नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की पूरी तैयारी करनी है तो ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा। स्ट्रेटेजी वीडियो हो गई है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें देखिएगा। पेड ग्रुप जिसने भी हमारा ज्वाइन किया है उसके लिए ये वीडियो नंबर 1 है, यानी कि स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसके बाद आपको एक और वीडियो देखना पड़ेगा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। बाकी जो लोग बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं उनको सारे जितने भी हम मॉड्यूल चालू करेंगे उन सबके बिल्कुल फ्री वीडियो मिलते जाएंगे। आप लोग क्या करिएगा कि हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, और प्लस जो फ्री प्लेलिस्ट दी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दी हुई है। लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक से ही प्लेलिस्ट फॉलो करना चालू कर लीजिएगा। बाकी इस वाले वीडियो में कट ऑफ क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न कैसा होता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और तैयारी कैसे कैसे करें, सब कुछ बताया गया है। शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखेंगे सारी चीजों का आपको नॉलेज दिया जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है ये, डिटेल्ड एनालिसिस का। तो ये कि अगर बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है किसी को बीईओ की या खंड शिक्षा अधिकारी की या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, तो एक काम आप जरूर करके रखिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यही लिंक दिखनी चाहिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसमें जितने भी अपडेट दिए जाएं उनको फॉलो करते रहिए लगातार, ठीक है। इसके अलावा एक बीईओ की प्लेलिस्ट है, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ये वाला चैनल और बीईओ की प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करके रखिए। पूरी तैयारी होगी, सारे अपडेट बस यहाँ पे जो मिलते हैं वो देखते जाइएगा। एक हमारा ये एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसको ज्वाइन करके रख लीजिए। जल्द इसमें क्विज चालू करने जा रहे हैं। इस वीडियो पे 25,000 लाइक चाहिए तो तुरंत चालू हो जाएगी क्विज। और बाकी जितने भी हम मॉड्यूल देंगे अपने कोर्स में उन सबके बिल्कुल फ्री में वीडियो बनवा के आपका जो बीईओ की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी है उसमें जोड़ते जाएंगे। जितने भी मॉड्यूल देंगे हम, 100 मॉड्यूल का भी हमने टारगेट रखा है। 100 दिन तक मॉड्यूल मिलता रहेगा। पेड ग्रुप में जो लोग भी हैं ज्वाइन किए हैं उन सब पे वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है। पेड ग्रुप में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है, वीडियो जब भी बनाए जाएंगे बिल्कुल फ्री रहेगी। पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये 3 नंबर है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। 8564880530, 9696066089, 7523864455 ये मार्केटिंग और सेल्स टीम का नंबर है। इनसे बात करके आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। बीईओ का ओनली स्टडी मटेरियल वाला भी है क्विज जो है ग्रुप, और पेड क्विज वाला भी है, पूरा डिस्कशन के साथ ग्रुप भी है। प्लस ये मेरा नंबर है 7838692600। इस पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख के। बीईओ की पूरी स्ट्रेटजी है, पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटजी है, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल हम फ्री करते हैं। तो इसमें जो लोग पेड ग्रुप में नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये पूरा ये सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सब कुछ बताया हुआ है। कितना क्या पैटर्न होता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या सिलेबस है इसका, कितना कट ऑफ जाता है, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज का प्लान क्या है। अब देखिए इसमें हमने 100 दिन का मॉड्यूल देंगे हम आपको, ठीक है। डेली हम जितना मॉड्यूल देंगे बस उतना ही पढ़ना है। सिलेबस के 11 पॉइंट्स हैं और उसमें सारी चीज़ें ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए जो आयोग का लेटेस्ट पैटर्न है और जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उन सब के हिसाब से अपडेटेड मटेरियल मिलेगा आपको 100 डेज के मॉड्यूल में। मंथली करंट अफेयर अलग से मिलता रहेगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। जो डे वाइज मॉड्यूल होगा उसमें डेली करीबन 8 से लेकर 12 पेजेस तक आपको हो सकते हैं। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी की पेड क्विज में हम क्विज भी कराएंगे उसी पे बेस्ड, ठीक। तो वो टॉप 10 क्वेश्चंस होते रहेंगे मॉड्यूल पे बेस्ड। उसके अलावा भी क्विज मिलेगी आपको और क्विज जो है जल्द चालू कर दी जाएगी। बाकी ये समझ लीजिए कि करीबन आपको 5-6 घंटे भी अगर आप दे देते हैं तो आराम से जो है बीईओ की पूरी तैयारी हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ ये समझिए पहली कि ये जो ग्रुप है 16 जुलाई से चल रहा है, 31 दिसंबर तक का है ये, या फिर एग्जाम डेट तक भी हम जारी रख सकते हैं। मैक्सिमम ये ग्रुप मार्च 2023 तक चलेगा, उसके बाद ग्रुप डिलीट कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें डिलीट कर दी जाएंगी। और कमिटमेंट हमारा जो है यहाँ तक का है, अगर वहाँ तक भी एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है कब आएगा, वैकेंसी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जो है आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। तैयारी हम करवा सकते हैं और बेस्ट तैयारी करवा सकते हैं ऐसी कि जिससे सिलेक्शन लिया जा सके। कई स्टूडेंट की लगातार डिमांड आ रही थी कि ग्रुप हमको पहले से चालू करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसके बाद सिर्फ 1-2 महीने का टाइम रह जाएगा और उतने कम समय में इतना जो है ज़्यादा इसका सिलेबस वो नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक ग्रुप चालू किया गया है। इसमें जितना दिया जाएगा बस उतना ही काफ़ी है। आपको कहीं से अलग से कोई बुक, मैगजीन, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं लेना है। सब कुछ जो हमने दिया है बस उतना ही करना है। 100 डेज का मॉड्यूल है ये, वर्किंग लोगों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, सारे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपका मन हो तब पढ़िए, बस डेली जो है 5-6 घंटे के आसपास एवरेज कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 5-6 नहीं, आप 3-4 घंटे भी कर लीजिए। डेली जो हम मॉड्यूल देंगे वो पढ़ लीजिएगा बस। उस पे बेस्ड जो है क्विज भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस देंगे उस पे बेस्ड पेड क्विज में,
वो लगाते जाइएगा। इसके अलावा भी हम कई सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देंगे आपको, वो लगाने हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए इसमें 2 स्टेज होती हैं। एक होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, इसमें पूरा जीएस का सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 11 है टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्री का सिलेबस देख लेते हैं। चलिए, प्री में सबसे पहले सामान्य विज्ञान है, साइंस है, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर है, कृषि का भी थोड़ा बहुत है, वाणिज्य व्यापार है। इसमें मिसलेनियस में ही मैं काउंट करता हूँ, ये सब जनसंख्या हो गया, नगरीकरण हो गया, और फिर ये पारिस्थितिकी हो गया, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये पूरा भूगोल हो गया है, ठीक है। ये पूरा करंट अफेयर हो गया, ये रीजनिंग वाला हो गया पार्ट, ये यूपी स्पेशल हो गया पूरा, और ये है गणित, ठीक है। तो ये प्री का पूरा सिलेबस है। मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस में क्या क्या है। मेंस में आपका 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक है जीएस का और एक है आपका हिंदी का। तो जीएस का अगर आप सिलेबस देखें मेंस का, मेंस में हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है और संस्कृति है, भूगोल है, राजनीति है, कृषि है, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व के करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इकोनॉमी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं हो गया, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, शिक्षा में अद्यतन विकास और यूपी स्पेशल। तो ये पूरा जीएस का सिलेबस है मेंस का। और हिंदी का भी आप देख सकते हैं। हिंदी का एक पेपर होता है 200 नंबर का, जिसमें सामान्य हिंदी आती है 100 नंबर की, और हिंदी निबंध आता है 100 नंबर का, ठीक है। एक ही पेपर में दोनों को लिखना होता है। आप इसमें देख सकते हैं हिंदी का। तो हिंदी में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हो गया प्रथम, मतलब पहला खंड में क्या क्या है, गद्यांश का संक्षेपण है, उससे संबंधित प्रश्न है, ये पत्र लेखन वाला हो गया, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में, प्लस ये जितनी ग्रामर है हिंदी की, ठीक है। तो 100 नंबर का ये है, और 100 नंबर में आपको 2 निबंध लिखने पड़ते हैं 700 शब्दों में, ठीक। तो ये हो गया टोटल मेंस और प्री का सिलेबस। अब आप ये समझिए पैटर्न क्या है कि भैया पहले इसमें प्री होगा, जितनी भी वैकेंसी आएंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो मेंशन होंगी, उसका करीबन 15 गुना लोग सिलेक्ट होते हैं प्री के बाद मेंस के लिए, ठीक है। तो एक हो गई प्री स्टेज और एक हो गई मेंस। प्री सिर्फ एलिमिनेशन राउंड है। इसमें 120 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और इसमें 11 पॉइंट का ही सिलेबस है, जिसमें से जो 9 पॉइंट हैं रीजनिंग और मैथ्स, ये एप्टीट्यूड को छोड़ के, ये हमने 100 दिन का मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। उसको बस आपको डेली पढ़ना है, 8 से लेकर 12 पेजेस तक, वो ग्रुप में दिया जाएगा। वो बस उतना पढ़ लीजिएगा, बस कहीं से कोई बुक नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई करंट नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, जितना भी हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है, फालतू लिबिल नहीं करनी है। इसके अलावा हम करंट अफेयर का खुद अपडेट देते जाएंगे। हर एक मॉड्यूल जो हम आपको देंगे उस पर बेस्ड टॉप 10 क्वेश्चंस भी हम आपको पेड क्विज में देंगे, चेक करने के लिए कि आप ठीक से पढ़ रहे हैं, तो जो है उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। उसके अलावा भी पेड क्विज में कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे और मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी पेड क्विज में करवाने की कोशिश हम करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो यूपी पीएससी का बीईओ का फ्लेवर है, बस उतना ही, ना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लेवल का, ना उसके नीचे लेवल का। सारी चीज़ें लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए, पूरी तरह से ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए ही अपडेट करके हम बना रहे हैं मॉड्यूल, उसी तरह से मिलेगा ग्रुप। तो ये हो गया भैया प्री। लेकिन प्री ये जो हमारा ग्रुप है चालू हुआ, ये सिर्फ प्री के लिए ही है, क्योंकि भैया प्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 6-7 लाख लोगों से कम फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, और यहाँ पे वैकेंसी जितनी मैक्सिमम कितनी निकल सकती है, मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा 150 निकल आई, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकती हैं वैकेंसी, ठीक है। इतनी पोस्ट नहीं होती हैं बीओ में, मतलब नहीं है इतनी। यही अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 140 के आसपास कुछ पोस्ट हैं, उसी पे वैकेंसी निकल सकती है। तो अगर आप उसका 15 गुना करेंगे तो वो बहुत कम आएगा। तो करीबन 2000-2100 के आसपास लोग ही मेंस के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। मेंस में क्या होता है, मेंस में देखिए जो ये आपने प्री में जीएस पढ़ी है, इसी का एप्लीकेशन पे बेस्ड है यहाँ पे मेंस का, समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जो अगर आपने प्री की जीएस ध्यान से पढ़ ली, जो ये वाला हमारा ग्रुप है इसको ध्यान से कर लिया, 100 मॉड्यूल, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर सब कुछ कर लिया, तो मेंस का जीएस का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे सब्जेक्ट की समझ, वो आपकी डेवलप हो चुकी है। फिर बचा क्या है, सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग करनी है आपको, जो इनका पैटर्न है उसी के हिसाब से। 40 क्वेश्चन आते हैं मेंस के, ठीक है, और 3 घंटे में करने होते हैं। 200 नंबर का होता है मेंस का पेपर, ये जीएस वाला, और 200 नंबर का ही हिंदी का होता है। 2 खंड होते हैं हिंदी में, एक में निबंध लिखने होते हैं 2, और एक में पूरा ये सब है, पूरा ग्रामर, पत्र लेखन, ये सारी चीजें। ये आपको देखिए मेंस का पूरा ये लिखित परीक्षा और पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। इस तरह से जो है सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, सिर्फ मेंस के बेसिस पे होगा। प्री तो सिर्फ एलिमिनेशन स्टेज है, ठीक है। तो मेंस में टोटल 400 नंबर पे सिलेक्शन होता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप प्री का जीएस पढ़ लेंगे पूरा,
तो मेंस का जीएस का जो है पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कवर है, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी बची रहेगी। करंट अफेयर को आप अपडेट करके बाद में कर सकते हैं। मेंस के लिए अलग से ग्रुप चलाया जाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद चलाएंगे उसको, और उसकी फीस पूरी अलग से ही ली जाएगी। इसमें कुछ वो प्री का ही है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ मेंस में देख सकते हैं आप 40 प्रश्न आएंगे जीएस में, और सारे प्रश्न अनिवार्य हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 प्रश्न आएंगे 125 वर्ड के, 10 नंबर के होंगे। 10 प्रश्न आएंगे 50-50 वर्ड के, 6-6 नंबर के होंगे। और 20 प्रश्न आएंगे 25-25 वर्ड के, 2-2 नंबर के, ठीक है। तो 400 नंबर का टोटल पेपर है जीएस का मेंस का बीईओ के लिए। और सामान्य हिंदी और निबंध के लिए टोटल 200 नंबर का एक ही पेपर में हो जाएगा। 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर का हिंदी निबंध। और आप देख सकते हैं कि ये प्री और मेंस का अगर आप सिलेबस मिलाएंगे, देखिए भारत का इतिहास है वही इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे एमसीक्यू पूछा जाएगा, मेंस में सब्जेक्टिव वाला होगा, मतलब आंसर लिखने को आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन है ना, वही यहाँ पे भी है, ठीक है। संस्कृति यहाँ भी है, यहाँ भी संस्कृति है। भूगोल है यहाँ पे, देखिए भारत का भूगोल, तो वो यहाँ भी है। राजनीति है यहाँ पे, वो यहाँ भी है। यहाँ मतलब राजतंत्र हो गया, ये पॉलिटी आप बोल सकते हैं। वैसी कोई मतलब पॉलिटिक्स नहीं आती है, वो भारतीय राजनीति उसी तरह से उसी संदर्भ में ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पे करंट अफेयर है, यहाँ भी करंट अफेयर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अर्थव्यवस्था वाला पॉइंट यहाँ भी है, तो वो यहाँ भी है। यहाँ पे अर्थशास्त्र बोल दिया है बस। तो यहाँ पे क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है इकोनॉमी का, क्योंकि यहाँ पे लिखने वाला पेपर होगा। यूपी स्पेशल यहाँ भी है, यूपी स्पेशल यहाँ भी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप ये वाला पहले पूरा कोर्स कर लीजिए, 100 डेज का मॉड्यूल, टेस्ट सीरीज, और जितना हम डेली देते जाए उतना फॉलो करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। पेड क्विज में उसी के बेसिस पे आपको जिस दिन मॉड्यूल होगा उसके 2 दिन बाद आपको क्विज मिलती रहेगी, और आप उसका क्विज भी लगाते जाइएगा। 10-10 क्वेश्चन हर मॉड्यूल के मिलेंगे। इसके अलावा मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और बल्कि जो है सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग से कराए जाएंगे। पेड क्विज में खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये इस तरह से आपने सिलेबस देख लिया कि भैया 11 पॉइंट का सिलेबस है ये, ठीक है। और ये हम पूरा करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये बीओ का अभी तक एक बार पेपर हुआ है सिर्फ, और उसकी अगर आप एनालिसिस करें तो इस तरह से है ये। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ सारा एक एक पॉइंट जरूरी है। इसके लिए कोई ऐसी बुक नहीं जो है रिकमेंड करी जा सकती है, क्योंकि बुक्स में जो मटेरियल होता है बहुत आउटडेटेड है, वो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ये लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न बहुत तेजी से बदल देते हैं लोग। तो इसमें इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हम दे रहे हैं मॉड्यूल, उसको बिल्कुल अपडेट करके, जो अभी तक का मटेरियल था उसको पूरा अपडेट करना पड़ा है हमको बीईओ के लिए। तो पुराना वाला मटेरियल काम नहीं आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था बीईओ का पेपर थोड़ा सा अच्छा मतलब बनाया गया था, और उसी के जो है रिलेटेड हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। इतना करवाएंगे कि आपका आराम से जब भी एग्जाम होगा प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पूरा ये हमारा मटेरियल मॉड्यूल फॉलो कर लिए, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, और बीच बीच में जो हम वॉइस मैसेजेस, वॉइस गाइडेंस जो देते जाएंगे पेड ग्रुप में और पेड क्विज में, वो आपको जरूर फॉलो करके रखना है। बस उतना ही करना है, अलग से कुछ नहीं करना। अब आप देख सकते हैं उसमें 120 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस के 12 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के 15 आए थे, पॉलिटी के 9 आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 क्वेश्चन आए थे। तो 120 क्वेश्चन में से करीबन 16 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। और इसमें जो है इन्वायरमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी के 6 आए थे, उसमें भी जो इकोनॉमी के और भी 2-3 आए थे, वो ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड थे। हिस्ट्री के 7 आए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 9 आए। यूपी स्पेशल इसमें अच्छा सा पूछा था, 12 क्वेश्चन आए थे, गवर्नमेंट स्कीम 1, आर्ट एंड कल्चर 1, और मिसलेनियस के 7, यानी कि सेंसस पॉपुलेशन वो सब, अर्बनाइजेशन वो सारी चीजें। अब देखिए ये पहली बार पेपर हुआ था तो ये इस तरह से तब ये पैटर्न बना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। सिलेबस में लिखे हुए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और हम आपको बिल्कुल अपडेटेड डेटा दे रहे हैं। एक चीज और है कि हमारे पेड ग्रुप में टारगेटेड और फोकस तैयारी होती है, कि अगर आप हमारे बीईओ के ग्रुप में हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट सिर्फ बीईओ के लिए है। ये बात अलग है कि इसके अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो कई जगह आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन हमारा कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मटेरियल देने का जिस तरह से शेड्यूल है वो बीईओ के हिसाब से ही रहेगा। जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया है उनको 2 ग्रुप में ज्वाइन किया गया है, जो जिन्होंने फुल पेड ग्रुप लिया है, मतलब कि मटेरियल विद डिस्कशन, ठीक है। तो एक मटेरियल में आपको डेली मॉड्यूल प्रोवाइड करे जाएंगे, डिस्कशन में उसी मॉड्यूल से संबंधित आप सवाल पूछ सकते हैं, या कोई और चीज आपका जो डाउट है बीईओ से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही, ठीक है। पेड ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन किया है, 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैं बना रहा हूं अभी, ये पूरा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वाला अलग से वीडियो दिया जाएगा, सिर्फ पेड ग्रुप मेंबर्स को इसका एक्सेस मिलेगा, सभी लोगों को नहीं मिल पाएगा।
और इसके अलावा जो हम मॉड्यूल देंगे डेली, बस उसको उसी दिन पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर कभी छूट जाए तो आगे पीछे करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप अगर आपने स्टडी फॉर सिविल ज्वाइन किया, बस जितना हमने दे रहे हैं बस उतना ही पढ़ो, डेली 5-6 घंटे पढ़ लो, बस बहुत है। पेड क्विज में हमने आपको बताया कि मॉड्यूल वाइज भी हम उसके क्वेश्चंस कराएंगे, टॉप 10 होंगे हर मॉड्यूल के, प्लस हम आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे और प्लस टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराएंगे। तो पेड क्विज में भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे और कहीं से कोई चीज़ आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और है, हमारा अगर जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आपको पेड ग्रुप लेना है, ऑथेंटिक जेन्युइन मटेरियल लेना है, क्योंकि मटेरियल को हमने पूरा अपडेट कर दिया है, पिछली बार वाला काम नहीं आ सकता है और अभी तक का ये सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। ये सारी चीज़ें हमने अपडेट करी हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से ही, और जो भी चीज़ें इसमें और ज़रूरत पड़ेगी वो हम अपने हिसाब से चेंज करके मॉड्यूल देते जाएंगे आपको। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो है ये आप स्ट्रेटजी देख रहे हैं, तो भैया अगर हमारा ऑथेंटिक जेन्युइन मटेरियल चाहिए, या तो आप पेड ग्रुप में आके पूरी सारी चीज़ें हमारे इनिशिएटिव का लाभ उठाइए। वहाँ पे पीडीएफ भी सारी पेड ग्रुप में ही मिल पाएंगी, वॉइस मैसेजेस मिलते रहेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा, डिस्कशन में आप कोई जवाब पूछ सकते हैं, पेड क्विज में बाकायदा जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलती रहेगी, बीच बीच में वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो या तो आप ये फॉलो कर लीजिए, या फिर मैंने जो बताया था आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है और प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करके अपडेट सारे उसके फॉलो करिए। लगातार जो भी हम अपडेट देते जाएंगे वो करते जाइएगा। 22 टेस्ट सीरीज कराएंगे, 11 सेक्शन वाइज होंगी। इनकी टेस्ट सीरीज की डेट ये है, मॉड्यूल्स खत्म करने के बाद ही टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। और ये फुल लेंथ टेस्ट है 11 फुल लेंथ, मतलब कि 120 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिस तरह का पेपर आएगा। और जो ये वाले होंगे सेक्शन वाइज वाले, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे विद आंसर और एक्सप्लेनेशन हो। देखिए बीओ का जो पिछली बार का पेपर आया था 120 क्वेश्चन थे उसमें प्री में, और मैंने बताया आपको 16 रीजनिंग और मैथ्स के थे, तो यानी कि 104 थे बाकी जीएस को अगर मिला दिया जाए तो, ठीक है। और जिसमें से हमने आपको टेलीग्राम में बाकायदा प्रूफ भी दिए थे कि 78 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पेड ग्रुप से आए थे मटेरियल से। पिछली बार पेड क्विज हमने नहीं चलाई थी, और बाकी करीबन 12 क्वेश्चन आए थे इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से। तो 90 के आसपास क्वेश्चन आए थे 104 में, और जो कट ऑफ गया था वो गया था इसका 58 या 60 क्वेश्चन में। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ हैं तो एश्योर रहिए, जितना हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है, अलग से ना पढ़िएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ग्रुप ज्वाइन करके मटेरियल लेके उसी को पढ़िए। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं कोई बात नहीं, सारे मॉड्यूल पे हम वीडियो बनवाएंगे, अलग अलग डे वाइज सीरीज रहेगी हमारी, उसको आप जो है पूरी वीडियो सीरीज फॉलो करिएगा। सब कुछ बिल्कुल फ्री में तैयारी हो जाएगी, बिना कोई भी खर्चा आपको नहीं देना है। सिर्फ आप अपने मोबाइल से, अगर आपके पास नेट है, मोबाइल है, तो बस आप हमारी प्लेलिस्ट उठाइए, बीईओ प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, और जो मैंने टेलीग्राम चैनल बताया उसमें सारे अपडेट फॉलो करते रहिएगा। उसमें पिक्स भी मिलती रहेंगी, मंथली करंट अफेयर की वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, कई सारे हम अपडेट देते रहते हैं, एग्जाम रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, प्लस जो कंटेंट रिलेटेड, मतलब जीएस करंट अफेयर की काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में। बाकी कई सारे वॉइस मैसेज भी आपको मिलते रहेंगे डेली का। बस आप ये समझ लीजिए, डेली का अगर आप 4-5 घंटे भी दे दें डेली, बस उतने से ही हो जाएगा। डेली हम आपको एक मॉड्यूल देंगे, डेली रात में 9 बजे उसको हमने जो है शेड्यूल किया हुआ है। आपके पास पीडीएफ आएगी, आप उसको किसी तरह 8 से 10 पन्ने होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। फिर क्या होगा कि उसी से रिलेटेड पेड क्विज है हमारी, तो उसमें करीबन 10 क्वेश्चन हम इस हर मॉड्यूल से रिलेटेड टेस्ट करने के लिए कि आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं, वो उसमें देते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे। पेड क्विज में मैंने और क्या क्या बताया कि भैया सेक्शन वाइज भी हम क्विज कराएंगे, प्लस मिक्स क्विज भी कराएंगे, ठीक है। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है यूपीपीएससी आयोग, वो भी हम बीच बीच में महीने में करीबन 2 बार जरूर कराएंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा सिस्टम चलेगा। इतना अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से बीओ में हो सकता है। बल्कि अगर आपने बीओ के लिए पढ़ा है तो और भी कई सारे एग्जाम में आपकी जीएस अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अगर आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में भी हैं, डिस्कशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने पढ़ी नहीं समझ में आई तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं तुरंत। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ डिस्कशन नहीं है, तो आप कभी भी डिस्कशन वाले ग्रुप में अपग्रेड भी करा सकते हैं। करंट अफेयर कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी एग्जाम डेट का पता नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल कब आएगा वो आयोग ही बता सकता है। इसीलिए ये वाले चैनल को फॉलो करके रखिएगा, सारी चीजें हम यहाँ पे बताते रहेंगे आपको और सारे अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। एक चीज है लेकिन कि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल आप पढ़ लेंगे अगर जो है और प्रैक्टिस ना किया तो एग्जाम में कई बार जो है पेपर बड़ा टफ लगने लगता है। इसीलिए हम पेड क्विज इस बार दे रहे हैं। पिछली बार तो हमने पेड क्विज नहीं दी थी प्री में, तब भी हमारे इतने सिलेक्शन हुए थे। और मेंस में भी अगर आप देखें
तो जितनी पोस्ट थी उनमें से 52 तो हमारे फाइनल सिलेक्शन थे पेड ग्रुप से ही। उसके अलावा भी कई सारे लोगों ने हमारे फ्री इनिशिएटिव फॉलो किए थे, क्योंकि हम वीडियो फ्री रखते हैं। जो चीज़ पेड ग्रुप में पीडीएफ पे होगी उसी पे वीडियो भी बनवाएंगे बिल्कुल फ्री में। हालांकि पेड ग्रुप में कोई वीडियो का कमिटमेंट नहीं है, तो कोई अगर वीडियो ही देखना चाहता है तो आराम से हमारी फ्री प्लेलिस्ट और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए बस, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, इनवाइट लिंक के साथ ऐसा ही दिखना चाहिए, यही एड्रेस होना चाहिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी लिंक से ज्वाइन करिएगा प्लीज। जो मॉड्यूल बनाएंगे डे वाइज, उसमें आपको डेली का डेली ही पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ बीईओ को फोकस करके ही बनाया जा रहा है मॉड्यूल। उसमें सिर्फ बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को ही टारगेट करके फोकस करके उतना ही मटेरियल देंगे जितना बीईओ 2022 की वैकेंसी के लिए जरूरी होगा। सब कुछ लेटेस्ट अपडेटेड और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होगा। हमारा मटेरियल कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ इन्हीं तीनों ये जो नंबर है इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके ही ज्वाइन किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज जो है हमने क्या करा है कि जब पूरा डे वाइज मॉड्यूल हो जाएंगे पूरे 100 दिन, उसके बाद आपका टेस्ट चालू होगा, ठीक है। उसके बाद पहले हम सेक्शन वाइज कराएंगे, उसके अलावा जो है हम फिर फुल लेंथ भी कराएंगे टेस्ट सीरीज। एक चीज़ और है कि आप लोग जो है जब मॉड्यूल आप करते जाएंगे तो उस पर बेस्ड जो पेड क्विज होगी वो हम जो टॉप 3 क्वेश्चन देंगे प्लीज़ वो लगाते जरूर जाइएगा, ताकि ये पता चलता रहे कि हाँ आप ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। प्लस कई सारे वॉइस मैसेज आपको मिलते जाएंगे ग्रुप में, उनको जरूर फॉलो करते रहिएगा। कोई और कभी समस्या हो गाइडेंस रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप 7838692618। पढ़ाई करते टाइम एक चीज़ और है कि जैसे डेली का 8-10 पेज का दिया आपको, आप उसको पीडीएफ को डायरेक्टली खोल के भी पढ़ सकते हैं, उसको कोई प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप प्रिंट करा सकते हैं अपने खर्चों पे। हमारी पीडीएफ को कॉमर्शियल यूज़ नहीं किया जा सकता है, कहीं शेयर नहीं कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी पेड क्विजेस को भी आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको जो है आप किसी और एक मतलब अगर आपने पेमेंट दिया तो एक ही स्टूडेंट उसमें उनका लाभ ले सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पेड क्विज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे ये चीज़ का, अगर आप बताइए मुझे कमेंट करके, तो पेड क्विज वाले के भी हम बिल्कुल फ्री वीडियो बनवा देंगे। वो हमारा जो है कमिटमेंट है आपसे। ये देखिए 16 अगस्त 2020 को पेपर हुआ था बीईओ 2019 वाला। इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये हमने इधर पूरा प्रूफ भी दिया है कि हमारे मटेरियल से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतना भैया हो गया था कि आराम से कट ऑफ निकल सकता था। कट ऑफ मैंने सुना है अभी तक ऑफिशियल तो नहीं डिक्लेयर किया है आयोग ने कट ऑफ, लेकिन इनकी जो आंसर की आई थी उसमें करीबन जिन लोग के 175 भी आ रहे थे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से 300 में से, उन लोगों ने भी मेंस दिया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम अपने पेड क्विज में भी कराएंगे, टेस्ट सीरीज में भी करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में भी देंगे, और उसी तरह से हम मटेरियल देंगे कि सिर्फ उतना ही हो कि जिससे आपका बीईओ का प्री निकल सके आराम से। प्री में टॉप नहीं करना है, सिर्फ आपको प्री सिलेक्ट होना जरूरी है ताकि आप मेंस दे सकें, क्योंकि बीईओ की जो फाइनल आपको रैंक मिलेगी वो मेंस के हिसाब से ही मिलती है, उसमें प्री के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ पढ़ाई करते हैं, ये देख लीजिए सारे हमने प्रूफ दिए थे, बाकायदा ये सब दिया हुआ है। इसमें टेलीग्राम में हम सारे जो है प्रूफ शेयर करते हैं। जितना देखिए हमारा सिर्फ टारगेट यूपीपीएससी एग्जाम्स ही है, हमको सिर्फ सिलेक्शन करवाने से मतलब है, हम पीएचडी नहीं करने देंगे आपको, और ना ही हम ऐसा कोई मटेरियल देंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड छटा हुआ मटेरियल देंगे। और 100 दिन का मैंने आपको मॉड्यूल बताया, उसमें डेली का मैंने क्या बताया, 8 से लेके मैक्सिमम 12, 13, 14, 15 तक पेजेस हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और ये जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे, अगर करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो करीबन ये 1000 या 1100 नंबर पेजेस होंगे बस। ये मैक्सिमम है ये, बल्कि इससे कम ही है पेजेस। लेकिन आपको डेली डेली पढ़ना है तो सिर्फ आपको जितना डेली हो जाए उतना ही पढ़ना है। अगर मान लीजिए कभी कोई गैप हो जाए तो आगे पीछे करके उसको कंपनसेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई और डाउट आपका रह गया हो सिलेबस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड, कैसे तैयारी करने से रिलेटेड, वो तो आप बता दीजिएगा, सारी चीज़ों पे अलग से गाइड कर दिया जाएगा। बाकी ये वाला पहला वीडियो है, बाकी कई सारे और भी ऑडियो आते रहेंगे। एक और चीज़ है कि भैया पढ़ते टाइम जो है किस तरह से ऐसे पढ़ा जाए कि उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखा जाए। आपको मॉड्यूल मिलेगा मान लीजिए, तो आप उसको एक रीडिंग पहले मारिए, पहले मतलब एक रीडिंग मतलब उसकी करिए, और फिर एक और रीडिंग करके अगर आप चाहें तो कुछ कुछ नोट्स शुरू से ही आदत डाल सकते हैं कि बना लीजिए। नोट सिर्फ वो होते हैं जो कि आपको लगता है कि फैक्ट्स हैं, या फिर कोई चीज़ आप भूल सकते हैं, बस यही 2 चीज़ें नोट करिएगा। मान लीजिए जितने भी हमारे पेजेस होंगे 10-12 पेजेस, 8-10 जितने भी होंगे, शुरू में तो अभी 8 दिन का हमने शेड्यूल किया है, वो 8 पेजेस दिए हैं सिर्फ, ठीक है। तो फिर आगे 10 पेजेस भी हो सकते हैं, 12 पेजेस भी हो सकते हैं, 13-14 भी हो सकते हैं। इस तरह से तो जितने पेजेस होंगे उनको एक बार पहले एक रीडिंग नॉर्मल करिए, ठीक है।
फिर एक रीडिंग और करिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे आपको वो आप चाहे तो अपने एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी मंगा के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन वो 200 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आपके नोट्स होने चाहिए बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 पेजेस के से ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। अदरवाइज जो हमारे मॉड्यूल्स हैं यही पूरे नोट्स हैं, ये नोट्स के फॉर्म में ही है बस। इसमें सिर्फ उतना दिया गया है जितने से आपका बीओ होगा। कोई और एग्ज़ाम का इसमें पीएचडी और ये सब चीज़ें हम नहीं कराने दे रहे हैं, इसीलिए सिर्फ बीओ है हमारा मुद्दा, सिर्फ टारगेट इस वाले स्ट्रेटजी में, इस वाले पेड ग्रुप में, इस वाली पेड क्विज में सिर्फ और सिर्फ बीईओ एग्ज़ाम है, ठीक है। और बाकी टेंशन मत लीजिए, प्री के बाद भी जो मेंस के लिए जो एग्ज़ाम का टाइम होता है करीबन 3 से 4 महीने मिलते हैं। अगर आपने प्री की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉड्यूल से कर ली, हमारी पेड क्विज फॉलो कर ली, हमारी करंट अफेयर का जो हम जितना देंगे मंथली वो फॉलो करते गए आप, प्लस हमारी जो है फुल लेंथ और जो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज लगा ली, तो प्री आराम से निकल सकता है आपका। और अगर आपने ये इस तरह से पढ़ लिया तो मेंस का भी, जीएस का जो 200 नंबर का है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। उसके बाद हमारा जो मेंस का ग्रुप है वो आप ज्वाइन करिएगा, उसमें हम पूरी आंसर राइटिंग कराएंगे 200 नंबर की, जो है जीएस की भी और प्लस हिंदी की भी करवाएंगे 200 नंबर की, हिंदी और जो है निबंध की। यूपीपीएससी का हिंदी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास बेस्ट टीम है। हर बार हम पीसीएसआरओ बीओ से लेके कई सारे एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार सिलेक्शन होते हैं। बाकायदा 6 साल से जो है हमारे सारे कोर्सेज चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो है फैकल्टी है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी को ही हम मेनली टारगेट करते हैं, यूपीपीएससी के एग्जाम्स को, ठीक है। पिछली बार भी बीओ में अप्रत्याशित रहा था स्टडी फॉर सिविल सर्विस का रिजल्ट। इस बार तो बल्कि कई सारा हमने जो नंबर ऑफ पेजेस है कम कर दिए हैं और मटेरियल बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट कर दिया है, क्वालिटी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पुराने और किसी भी ग्रुप में हैं आप तो उसका मैं उसमें बीओ 2022 के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सारी चीज़ों को बिल्कुल अपडेट किया गया है स्टार्टिंग से लेके पूरा लास्ट तक, ए टू जेड बहुत इंपॉर्टेंट जो है ड्रास्टिकली चेंज किया गया है मटेरियल को, इसीलिए हमने मॉड्यूल्स में बनाया है, ठीक है। चलिए स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म हो गया है पेड ग्रुप वालों के लिए। अब इसके बाद एक वीडियो और है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे पीडीएफ ओपन करनी है, वो आप अलग से देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया है हमारा ग्रुप वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको जो मॉड्यूल्स है वो आराम से पहले के मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। पेड क्विज में भी आप अगर बाद में भी ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें पूरा जो जितनी भी क्विज हो चुकी है वो भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आप जो है थोड़ा टाइम लगा के जब भी आप ज्वाइन करें, जितना आपका छूट गया हो वो भी आप पहले पूरा कर लें और फिर जो है लगातार पढ़ते रहें, ठीक है।